Hi, I hope you're doing awesome. So the question we are seeing today is actually the third question of Lead Code Bi-Weekly Contest 30, right? तो थर्ड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है ये बात एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको ना एक एरे गिवन है और कुछ इस तरह का एरे है। 5 2 3 4 वाला एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले 5 2 3 4 आपको एक एरे गिवन है, राइट? अब आपको क्या करना है, इसका स्कोर स्कोर क्या होता है? स्कोर ऑफ एन एरे होता है मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट, जो कि इस मोमेंट पर क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट 5 माइनस मिनिमम एलिमेंट 2 इक्वल्स टू 3 है। आपको इस स्कोर को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज हम कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास है ना 3 मूव्स अवेलेबल हैं, 3 मूव्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम है ना कोई भी 3 एलिमेंट्स को पिक करके उनको चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं चाहूं तो इस एरे के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं 5 3 और 4, इनको मैं 2 से इक्वेट कर सकता हूँ। तो मेरा एरे कैसे दिखने लग जाएगा, 2 2 2 एंड 2, राइट? कोई भी 3 एलिमेंट लो और उनको चेंज कर दो, ठीक है। और अब क्या होगा, अब जो इसका स्कोर है वो इस मोमेंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि ये मिनिमम स्कोर है, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। इससे नीचे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि स्कोर क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो बेसिकली डिफरेंस है, राइट? डिफरेंस की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अभी हमने क्या करा, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स लिए, उनको कुछ इस तरह से चेंज करा कि हमारा जो स्कोर है वो मिनिमम हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि पता कैसे चलेगा कि एक तो पहली चीज कौन से एलिमेंट, राइट, विच एलिमेंट्स। सेकेंड चीज है कि टू व्हाट वैल्यू, कि किस वैल्यू में आप चेंज कर दो, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूं कि इस वाले पॉइंट से तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हम किस वैल्यू में चेंज कर रहे हैं। मतलब हम हमेशा ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि हम हमेशा ना मोस्ट फेवरेबल वैल्यू में चेंज करते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता कि कौन सी है वो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू, पर ऐसा मानेंगे कि मोस्ट फेवरेबल वैल्यू में हम चेंज करते हैं। अभी देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं, जैसे इस वाले एरे की अगर हम बात करें 1 5 0 10 14, 1 5 0 10 और 14, सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि इस एरे को हम सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्टिंग की अभी आपको नीड शायद समझ ना आ रही हो, पर जैसे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी के लिए हम ये देखते हैं 0 1 5 10 एंड 14। सॉर्टिंग के बाद मेरा एरे कुछ ऐसा दिखने लगेगा, राइट? अब मेरा एम है कि है ना इसका स्कोर मिनिमाइज करना है। स्कोर जो होता है वो किस किस पे डिपेंडेंट होता है? स्कोर या तो मैक्सिमम एलिमेंट पे डिपेंडेंट होता है या फिर मिनिमम एलिमेंट पे डिपेंडेंट होता है यार, है ना? दोनों ही एलिमेंट पे बेसिकली डिपेंडेंट होता है। तो मतलब अगर मेरे को स्कोर के अंदर इंटरफेयर करना है तो मेरे को कौन से एलिमेंट्स पे इंपैक्ट डालना चाहिए? तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट पे इंपैक्ट डालना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसे अगर मैं ना इन वाले एलिमेंट्स को चेंज कर दूं, 1 5 और 10 को अगर मैं चेंज कर देता हूँ कोई भी फेवरेबल वैल्यू से, तो तब भी जो मेरा स्कोर है ना वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम ना चेंज हुआ ना मिनिमम चेंज हुआ। तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? मैं ये बोलता हूँ कि ना हमको इम्पैक्ट किस एलिमेंट पे डालना चाहिए कि किसी तरह ना मेरा मिनिमम एलिमेंट चेंज हो जाए, मिनिमम एलिमेंट चेंज हो जाए, राइट? अब समन माइट आर्ग्यू कि इनको नेगेटिव बना सकते हैं, पर उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं ना, क्योंकि 14 माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर -1 भी अगर हम लें तो इट विल इवेंचुअली गोना इंक्रीज इट, तो इससे तो कुछ फायदा होगा नहीं नेगेटिव से। तो इसलिए जो हमारा एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम मिनिमम वैल्यू पर इंपैक्ट डालें और मैक्सिमम वैल्यू पर इंपैक्ट डालें। ये काम हम कितने तरीके से कर सकते हैं? हमको ये गिवन है कि मैक्सिमम है ना मैं 3 एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ। तो देखना वो 3 एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं। या तो मैं शुरू के 3 मिनिमम ले लूं, शुरू के 3 मिनिमम, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। पहला केस बनेगा जब मैंने शुरू के 3 मिनिमम चूज कर लिए। ऐसा मानता हूँ मैं शुरू के 3 मिनिमम है ना इनको मैं 14 में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले केस के अंदर मैंने 3 मिनिमम लिए, उनको 14 में कन्वर्ट कर दिया और बाकी 2 एलिमेंट्स ऐसे ही रह गए 10 14। इस केस के अंदर अब देखना मेरा मिनिमम एलिमेंट कहाँ शिफ्ट हो गया। पहले मेरा जो मिनिमम एलिमेंट था वो इंडेक्स इक्वल्स टू 0 पे था, इंडेक्स इक्वल्स टू 0 पे था। अब मेरा मिनिमम एलिमेंट कहाँ शिफ्ट हो गया, इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 3 पर, राइट? और अब जो स्कोर है वो कितना हो गया, स्कोर इज इक्वल्स टू 14 माइनस 10 दैट इज 4, है ना? प्रीवियसली मेरा स्कोर कितना था, 14 माइनस 0 14 था। अब मेरा स्कोर कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरा केस देखते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि है ना मैं ये वाले एलिमेंट चेंज करूंगा, ये वाले फर्स्ट टू और ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है ये, मतलब मैंने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को लेट्स सपोज 10 बना दिया,
तो मैं बोलता हूँ कि 10, 10, 5 सेम रहा, ये 10 सेम रहा, और 14 को भी मैंने 10 बना दिया। ठीक है, 14 को मैंने 10 बना दिया। तो हमने कौन से 3 एलिमेंट इंपैक्ट करें? शुरू के 2 मिनिमम और उसके बाद एक मैक्सिमम, राइट। अब मैं बोलता हूँ जो स्कोर की वैल्यू है वो क्या होगी। देखना, पहले तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? i इक्वल्स टू 0, 1, 2, 2 से लेकर यहाँ 10, i इक्वल्स टू 3 तक। इनके बीच में मेरे को स्कोर मिलेगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, स्कोर कितना हो जाएगा? स्कोर इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यहाँ तो मेरा स्कोर बढ़ गया, राइट। तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस अगर मैं लूं तो मैं बोलता हूँ कि ना मैं फर्स्ट एलिमेंट आगे से और 2 एलिमेंट पीछे से इनको इम्पैक्ट करूंगा। ठीक है, तो इनको इम्पैक्ट करते हैं। थर्ड केस की बात करें अगर हम, पहला एलिमेंट इसको मान लेते हैं मैंने कुछ अपने हिसाब से फेवरेबल कंडीशन के अंदर 5 में चेंज कर दिया, राइट। तो अब जो मेरे एलिमेंट बनेंगे वो क्या होंगे? 5, ये इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये इम्पैक्ट नहीं हुआ, और लास्ट के 2 एलिमेंट भी 5 में कन्वर्ट हो गए। 5, 5। इस वक्त मेरे स्कोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्कोर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 4 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या हो सकता है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लास्ट केस है? देखना, आपको मिनिमम और मैक्सिमम इम्पैक्ट करने थे तो 4 ही केस बन सकते हैं। या तो शुरू के 3 मिनिमम ले लो आप, या फिर 2 मिनिमम शुरू के, एक मैक्सिमम लास्ट का, या फिर एक मिनिमम यहाँ से, 2 यहाँ से, या फिर यहाँ से आप एक भी मत लो, मिनिमम को इम्पैक्ट करो ही मत, और सिर्फ सारे मैक्सिमम को इम्पैक्ट कर दो, है ना। इन 4 केसेस के अलावा कोई केस नहीं बन सकता, मैं ये बोलता हूँ। यहाँ पर ब्लैंक और यहाँ पर ब्लैंक। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आप केस बनाते हो तो एट द एंड आपका मिनिमम और मैक्सिमम चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो देखना हम क्या करते हैं। इस वक्त स्कोर 4 आया। फोर्थ केस की अगर हम बात करें कि मैं मिनिमम को चेंज करता ही नहीं, सिर्फ मैक्सिमम को चेंज करता हूँ, मतलब पीछे के तीन एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर 5, 10 और 14 को मैं चेंज करता हूँ, और ऐसा मानता हूँ कि मैं इनको 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरा एलिमेंट या फिर मेरा एरे कैसे दिखेगा? देखना, 0 और 1 सेम रहेंगे, 0 और 1 सेम रहेंगे, और जो मेरे बाकी बचे एलिमेंट्स हैं वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1, 1, 1, राइट। इस वक्त जो स्कोर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0, दैट इज 1। और मैं कहता हूँ ये मेरा मिनिमम स्कोर है। तो अगर मैं चारों के चारों केसेस को कन्वर्ट करूं, और मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि है ना मैंने किस वैल्यू के अंदर मेरी जो बचे हुए जिनको मेरे को इम्पैक्ट करना था उनको किस वैल्यू में मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, सिर्फ मुझे किससे फर्क पड़ता है? जो मेरा न्यू मिनिमम कौन सा है, न्यू मिनिमम कौन सा है, और न्यू मैक्सिमम कौन सा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इस न्यू मिनिमम और न्यू मैक्स की कर लेते हैं। देखना, अगर मैंने पहले के 3 एलिमेंट इम्पैक्ट करे थे ना, तो न्यू मिनिमम क्या बना था? i इक्वल्स टू 3, और न्यू मैक्सिमम क्या बना था? i इक्वल्स टू लेंथ, दैट इज n माइनस 1। ठीक है, जब मैंने शुरू के 2 एलिमेंट लिए थे और लास्ट का एक एलिमेंट लिया था, तो मिनिमम एलिमेंट क्या बना था? i इक्वल्स टू 2 पर, और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या बना था? i इज इक्वल्स टू n माइनस 2 पर। ठीक है, देखते हैं i इक्वल्स टू 3। यहां पर अगर हम बात करें तो मैं बोलता हूं कि ना, सॉरी, i इक्वल्स टू 1। जब मैंने यहाँ का शुरू का एक एलिमेंट और लास्ट के 2 एलिमेंट लिए थे, तो मेरा मिनिमम एलिमेंट कहां पर आ गया था? i इक्वल्स टू 1 पर। तो मिनिमम एलिमेंट i इक्वल्स टू 1 पर, मैक्सिमम एलिमेंट कहां पर आ गया था? i इज इक्वल्स टू n माइनस 3 पर। ये एलिमेंट n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, मिनिमम ये और मैक्सिमम ये, राइट। अब मैं अगर चौथे केस की बात करूं तो i इज इक्वल्स टू 0 पर मिनिमम, और i इज इक्वल्स टू n माइनस 4 पर मैक्सिमम, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को इन 4 केसेस की नीड है। ठीक है, तो एक बार कोड के साथ ज्यादा बेहतर समझ आएगा, और उसके बाद हम ड्राई रन भी कर लेंगे यार। ठीक है, सबसे पहला जो काम था वो था नंबर्स को सॉर्ट करना, क्योंकि ये गारंटी कि स्टार्टिंग में ही सारे मिनिमम एलिमेंट्स होंगे, मतलब मेरा जो एरे है वो ऐसे मिनिमम, फिर मिनिमम से जस्ट ग्रेटर, फिर जस्ट ग्रेटर, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये बात मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ? जस्ट बिकॉज माई एरे सॉर्टेड है। ठीक है, तो पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, arrays डॉट सॉर्ट। इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ n, जो कि है nums डॉट लेंथ, जस्ट अ सेकंड, nums डॉट लेंथ। ठीक है, और एक मिनिमम नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि इनिशियली कहाँ पर है? इनिशियली इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि ना हमको
एरे का जो मिनिमम साइज है वो कितना चाहिए। देखना, अगर आपका एरे है ना, अगर आपका जो एरे है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 साइज का है, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा होता 7, 8 और 9, तो मैं तीनों के तीनों एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट कर देता और मेरा स्कोर कितना आ जाता, 0 आ जाता, राइट। सिर्फ मेरे को स्कोर ग्रेटर देन 0 मिलने के चांसेस कब होते हैं, जब मेरे एरे का साइज ग्रेटर देन 3 होता है ना। क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो मैं सारे एलिमेंट्स को चेंज कर दूंगा अपने हिसाब से और सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 रख दूंगा और मेरा जो डिफरेंस है वो भी 0 आ जाएगा, या फिर कोई भी सेम वैल्यू रख दूंगा तब भी डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो अगर मेरा जो n है, अगर मेरा जो n है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न 0, ठीक है। वरना क्या करूंगा मैं, देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ना एक लूप चलाएंगे सारे केसेस के लिए, फॉर int I is equals to 1, I is less than equals to 4 और I प्लस प्लस, और मिनिमम की वैल्यू को कैसे अपडेट करते जाएंगे, मिनिमम इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ व्हाट, एक तो मिनिमम कॉमा मैथ डॉट एब्सोल्यूट, किस किस का डिफरेंस हम लेने वाले हैं, देखना हम डिफरेंस लेने वाले हैं, ये देखना यहाँ पर हमने इंडाइसेस लिखे थे। सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 3, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा i जो है वो 1 से लेकर 4 तक चलता है, तो देखना 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4, ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं जहां से मेरा मिनिमम एलिमेंट मिलता है, जहां पर मेरे को, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये होंगे n माइनस i, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, जहां पे मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट मिलता है। तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नम्स ऑफ n minus I minus nums of 4 minus I। जिस दिन मैं इस फॉर लूप से बाहर आऊंगा मेरी मिनिमम की वैल्यू सेट हो चुकी होगी और उस दिन मैं कर दूंगा रिटर्न मिनिमम, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर है अगर तो सही दिख रहा है मेरे को, सबमिट करके देख लेते हैं, तो एक्सेप्ट हो रहा है। तो वैसे बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी इनसाइट की बात है बस। और एक बार अगर आपको अगर अभी भी समझने में दिक्कत है तो वीडियो को प्लीज दोबारा देख लीजिए और मेरे को बहुत आशा है कि आपको समझ आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।